नमस्कार मित्रों, आज 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान के शुभ अवसर पर मैं अपने व्यंग संग्रह बेवजह यूं ही से एक व्यंग सुनाती हूँ। व्यंग का शीर्षक है मैं, वह और झाड़ू। तो सुनिए व्यंग और आनंद लीजिए। रोज की तरह आज भी शर्मा जी सुबह सुबह आ टपके और सुनाने लगे अपनी कहानी। भाई 2 अक्टूबर तो स्वच्छ भारत की सुंदर कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो झाड़ू का स्पर्श किया, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मुझ पर ही पड़ा। देश साफ सुथरा दिखेगा कि नहीं कह नहीं सकता, पर मेरा घर चमाचम हो गया और चमाचम रहेगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रतिदिन क्या प्रतिपल, बड़े क्या बच्चे, यहाँ तक कि आने जाने वाले भी झाड़ू लिए घर में सफाई करते नजर आ रहे हैं। और हमारी बेगम को तो जैसे सफाई का सांप सूंघ गया हो। सारे कामों को तिलांजलि देकर बस झाड़ू थाम ली है। खुद थाम ले या तो फिर भी ठीक है, पर मुझे तो बख्श दे। क्या बताऊं मैडम, रात को साफ सफाई का काम निपटाकर देर से सो पाता हूँ और सुबह ठीक 5 बजे पत्नी के आदेशानुसार सफाई अभियान में फिर जुट जाता हूँ। मैं ठहरा आलसी व्यक्ति, कभी 10 बजे से पहले बिस्तर से उठा ही नहीं। पर इस मोदी जी के सफाई अभियान ने दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। पूरे दिन मेरी पत्नी झाड़ू पकड़े रहती है और मुझे भी झाड़ू रहित नहीं होने देती। मुझे नहीं पता था कि ये स्वच्छता अभियान मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। ये नेताजन तो झाड़ू छूकर किनारे हो लिए, पर लगता है मेरा जन्म जन्म का रिश्ता इस झाड़ू से जुड़ गया है। क्योंकि मेरी बेगम साहिबा को जितना प्यार मुझसे है, उससे कहीं ज्यादा झाड़ू से है। इसलिए हम तीनों को एक साथ ही रहना होता है, मैं, वो और झाड़ू। मेरी पत्नी तो जैसे झाड़ू का पर्याय हो गई है। मैं कभी कभी सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि पत्नी के साथ झाड़ू है या झाड़ू के साथ पत्नी। एक दिन तो मैं उसका संबोधन ही भूल गया और झाड़ू कहकर आवाज लगा दी। उसके बाद मेरा क्या हाल किया गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन भर खुली आंखों से उसे झाड़ू के साथ देखता हूँ तो रात को बंद आंखों के सामने भी उसकी वही तस्वीर रहती है। सुबह जब वह चाय का प्याला मुझे पकड़ाती है, तब भी यही लगता है कि झाड़ू पकड़ा रही है। मैडम जी, एक वाक्या मैं सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी मनोदशा का पता चल जाएगा कि ये झाड़ू मेरे दिलो दिमाग पर कैसे छा गई है। बात आज सुबह की है, जब मैं पार्क में सफाई कर रहा था। वहाँ वॉक करती हुई सारी महिलाएं मुझे झाड़ू के रूप में दिख रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने किसी को झाड़ू समझकर डस 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 मैंने कहा, अरे छोड़िए शर्मा जी, क्यों एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो। पर वे कहाँ मानने वाले। बोले, सच बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना डरा सहमा नहीं रहा जितना कि सफाई अभियान के बाद दुबका सा रहता हूँ। जरा सी भी आराम करने बैठ जाऊँ तो पत्नी की कर्कश आवाज झकझोर कर रख देती है, लो जी लगे सुस्ताने। हाथ में झाड़ू आई नहीं कि जनाब बैठ गए आराम फरमाने। इतना सुनते ही मैं आनाकानी किए बिना काम में लग जाता हूँ। भाई डर भी तो कोई चीज है। शर्मा जी की नित नई कहानी से मैं ऊब चुकी थी। उनसे छुटकारा पाने की एक युक्ति सूझी। मैंने कहा, अरे शर्मा जी, आप ठीक समय पर आए हैं। मेरा चबूतरा बहुत ही गंदा है, जरा झाड़ू लगा दो ना। झाड़ू का नाम सुनते ही शर्मा जी 9-2-11 हो गए। सो आज तक न लौटे। नमस्कार, धन्यवाद।